राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआई रीजन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआई रीजन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जिनको बोला जाता है। तो इनका करने का तरीका हमारा रहता है, इसको आप पॉज करके ट्राई करेंगे। इसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट भी देखना है और क्वेश्चन के साथ में हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलते हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर नट खटसा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हम एक छोटा सा एज्यूम करते हुए चलते हैं कि आप अपने जो नोट्स होते हैं, थ्योरी होती है, वो एनसीईआरटी से पढ़कर आते हैं या अपने टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़कर आते हैं। यदि नहीं भी पढ़कर आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही बड़ा बर्डन होता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 3 से 4 लेक्चर हम करवा चुके हैं, पार्ट के रूप में हम लेक्चर करवाते आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। तो करते हैं हम। इसके अंदर अभी ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा स्टेटमेंट लिखा है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट सही है तो ये सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के लिए भी सही है क्या, ये इसके अंदर आपको देखकर बताना है। तो देखो इसके अंदर क्या बोला गया है। बोला गया है कि ए मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएट। क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक सरफेस, एक मिनट को, इसके अंदर बोला गया है ए मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएट बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको जो हम दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी इसकी म्यू है और म्यू नॉट से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है। इफ़ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज नाउ डबल्ड, जब हम ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है इसको हम डबल कर देते हैं, then the photo current the maximum kinetic energy are also doubled। तो क्या बोल रहे हैं कि फोटो करंट होता है और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटो करंट और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो इसके अंदर आपको बताना है, एक बार भाई हम आपको बताते हैं। फिर सेकंड में बोला गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए सरफेस। जब सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लीनियरली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसके अंदर बोल रहा है कि द फोटो करंट डिपेंड्स ओनली ऑन, जो फोटो करंट होता है वो डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो हमारे पास जो फोटो करंट आता है जिसको हम सेचुरेशन करंट भी बोल सकते हैं, वह किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। तो अब इसको अब एक बार देखेंगे। यदि आप प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हैं तो इस क्वेश्चन को देख कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो हम आपको बताएंगे, और कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे आगे, उसमें हमने क्या बता रखा है। तो अब इसके अंदर अब आपको बताते हैं, थोड़ी बहुत बातें आपको ये पता होनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास तीन से 4 3 से 4 क्या आते हैं, कंडीशंस आती हैं। उनमें एक कंडीशन क्या आती है, हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। और इसके साथ में हमारे पास आती है गिवन एनर्जी है वो, और वर्क फंक्शन। इनमें ये छोटे छोटे रिलेशन ये आपको याद रखना है। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, ये तीनों किसके अंदर ही मिलेंगे, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वह क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। हम इससे अधिक फ्रीक्वेंसी पर ही क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे अधिक फ्रीक्वेंसी पर ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हैं। यह क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ये क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। इससे कम वेवलेंथ पर ही हमें क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। और ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है, जो जिसके लिए हमें क्या मिलेगा, मिनिमम एनर्जी होती है जिस पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब जो एनर्जी दे रहे हैं वो इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्टली हमें यही कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि हमारे पास जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमें ज़्यादा मिल रही है। तो ये बात यहाँ तक तो सही है। अब ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान आ गई है। तो इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। एक आता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है जिसको वी नोट से लिखा जाता है। और एक आती है आपकी इंसिडेंट, जो बोलते हैं हम इसको इंटेंसिटी बोल देते हैं, इंटेंसिटी
जिसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। ये तीन आपके पास आते हैं, इन तीनों में से आपको किस प्रकार से करना है इन तीनों को। अब एक पहले आपको बात बता देता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिटी जिस पर वेरी कर रही है, जिस पर डिपेंड कर रहा है, तो उनसे भी इंडिपेंडेंट होंगे। और ये इससे इंडिपेंडेंट है तो ये इससे भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसके जो हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी वो इन पर डिपेंड नहीं करेंगे, और इनकी क्वांटिटीज आती हैं वो इन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब ये दोनों एक साथ में वेरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा रहा है और साथ में फोटो करंट और मैक्सिमम काइनेटिक दोनों को वेरी करवा रहा है। यदि ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप इसको स्टेटमेंट को गलत हो गया। अब इससे भी बढ़िया तरीके से आपको नहीं सर में ये नहीं चाहिए, हमें तो पूरा इसके कॉन्सेप्ट फील के साथ में देखना है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो रीजन हो गया, ये रीज़न भी सही है, लेकिन सर क्या पता दोनों को अलग अलग हमें वेरी करके दे देता है, या फिर यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई और कंडीशन दे दे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी हम आपको बताते हैं, पर ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो इसके अंदर आपको स्लो करके देखना है, और यदि स्लो हो रहा है तो इंटू की स्पीड में करके देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं इसलिए क्वेश्चंस को मैं थोड़ा फास्टली करवाने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको थोड़ा स्लो ही लग रहा है तो इंटू करके देखें, जिससे आपको क्या टाइम की बचत होगी। क्वेश्चन है ये आपको ध्यान होनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है और वो ही रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखो इसके अंदर अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो केमेक्स जो हमारे पास आइंस्टीन ने दिया था वो होता है गिवन एनर्जी माइनस हमारे पास वर्क फंक्शन आता है। गिवन एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, इसको हम एच सी वाई लेमडा भी बोल सकते हैं। तो ये जो केमेक्स होती है वो वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रही है, और हमारी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। अब काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करती है तो इंटेंसिटी इन पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी इन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये वही मैंने कंडीशन बताई थी, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V इक्वल टू आता है हमारा E माइनस फाई अपॉन ई। वही फॉर्मूला आ गया देखो, E माइनस फाई। तो इसका मतलब क्या गया, म्यू और लेमडा इनके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पर। मतलब वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी और हमारे पास क्या आ जाता है, वेवलेंथ आता है। इनके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, और इनकी इंटेंसिटी इन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो करंट होता है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये कंडीशन भी आपको ध्यान नहीं है तो हमके ये कंडीशन तो ध्यान होनी चाहिए, इंटेंसिटी की कंडीशन ध्यान हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कंडीशन देखते हैं, उसके अंदर क्या बोला गया है। जो इंटेंसिटी कंडीशन है उसमें होती है जो फोटो करंट होता है उसको वेरी कराता है, और वो पावर होती है, हमारी पावर होती है उसको भी ये क्या कराता है, वेरी कराता है। तो इंटेंसिटी किसको वेरी कराएगा, करंट को वेरी कराएगा। और करंट किस यहाँ पर दे रखा, तो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ में ना आकर इंटेंसिटी के साथ में आएगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। यदि आपने ये सही तरीके से देख लिया है, तो आप इसके सेकंड ऑप्शन को भी कर जाओगे। तो ठीक है, एक बार करके देखोगे। देखो देखते हैं इसके अंदर क्या बोला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। जो मैक्सिमम काइनेटिक है, जो इमिटेड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वह किस पर डिपेंड कर रहे हैं, लीनियरली। ये नाम होना जरूरी है, लीनियरली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो फ्रीक्वेंसी पर लीनियरली रेखिक रूप से डिपेंड करता है, तभी आपका स्टेटमेंट सही होगा, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुके हैं पहले, इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लीनियरली डिपेंड्स कर रहा है, बात बिल्कुल सही है। और ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, फोटो करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करेंगे और इसके बाद में आपको हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसको आपको सेम से ट्राई करना है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे, बस आपको इसके अंदर जो फोटो करंट मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर आ जाता है, उसके अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला हम लेकर आए मॉडर्न फिजिक्स का ड्यूल नेचर का ये लास्ट
स्टेटमेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में ये ड्यूल नेचर का लास्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम मॉडर्न फिजिक्स में आगे लेके जाएंगे एटम्स के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके अंदर आपको देखो वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हर पे आपको स्वयं से करना होता है, कमेंट सेक्शन में बताना होता है। आंसर हम यहाँ का आपको बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कौन सा होगा। तो इसके अंदर बोला फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड बॉन्ड होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी किसके कारण हम इनको देख पाते हैं या इनको कर पाते हैं? वेव नेचर के कारण, पार्टिकल नेचर के कारण, इन दोनों के कारण, या हम नहीं बता सकते। वी डोंट नो, नन ऑफ दीज, कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर देखो सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, इनके लिए हम वेव नेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा वेव नेचर वाला। अब इसको आपको एक बार पॉज कर लेना है और इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसके अंदर आपको स्वयं से बताना है। हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और इसके बाद में आपको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताते हैं, और ये ड्यूल नेचर का लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट क्वेश्चन होगा। और भी क्वेश्चन और भी बढ़िया बढ़िया होंगे, तो पार्ट्स के अंदर हम आपको बताते चलेंगे कि ये कौन से हमारे चैप्टर के असरसर रीजन है, वो हम आपको बताते हुए ही चलेंगे। तो ये आपका असरसर रीजन है, वो आपके ड्यूल नेचर का लास्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और इसको आप आंसर बताओ, बोथ आर करेक्ट हैं या फिर नहीं हैं, इसके अंदर किस प्रकार की क्या कंडीशन है वो मुझे बताओ। उसके बाद में आपके आगे के क्वेश्चन में हम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी पॉज करके एक बार करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट। फर्स्ट में बोल रहा है व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट, इस बार लाइट का नाम भी दे दिया, हम कौन सी लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो लाइट सोर्स भी इस बार हमें दे दिया है। तो इसके अंदर देखो अल्ट्रा वायलेट लाइट दे दिया है, तो इसकी क्या होगी, हमें फिक्स वेवलेंथ पता होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है हमें पता रहता है। और इंसिडेंट करवा रहा है ऑफ ए फोटोसेल, फोटोसेल पर करा रहा है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नोट। ठीक है, इज वी नोड एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज केमेक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको केमेक्स बोला गया है। ठीक है, व्हेन द अल्ट्रा वायलेट लाइट इज रिप्लेस बाय एक्स रेज वी नोड एंड केमेक्स इंक्रीजेज। जब अल्ट्रा वायलेट हमारे पास लाइट है उसको हम एक्स रेज से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अल्ट्रा वायलेट, ये मान लो कि मेरे पास क्या है, यूवी रेज का कोई सोर्स है, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किसी मेरे पास है एक्स रेज का एक, ये दो ही सोर्स है मेरे पास, एक तो अल्ट्रावायलेट है एक एक्स रेज है, तो इनको मैं इसको हटाकर यहाँ पर क्या लेकर आ जाता हूँ, एक्स रेज वाला लेकर आ जाता हूँ। तो ये बताओ कि जो पोटेंशियल है और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है क्या ये चेंज होंगे? अगर चेंज हो रहे हैं तो कितना चेंज होंगे? ये बोल रहा है कि इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे या फिर अनचेंज रहेंगे, ये आपको बताना है। कर पाओगे? ठीक है, इसके अंदर ये वेवलेंथ का खेल है सारा, वेवलेंथ इनकी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो हम इसको कर जाएंगे, हम बताते हैं, आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड में बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद स्पीड रिंगिंग, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इमिट करते हैं विद स्पीड रिंगिंग, मतलब कि ये मान लो कि जो सरफेस होती है उस सरफेस पर हम एनर्जी डालते हैं, एनर्जी डाल रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे फिर इनकी स्पीड बढ़ेगी या फिर स्पीड मैक्सिमम होती है फिर ये बाहर ही रह जाते हैं। इस प्रकार की कुछ कंडीशंस के लिए बोल रहा है शायद ये, तो इसके अंदर बोल रहा है कि 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज जो इनकी स्पीड होती है वो हो जाता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट। जो फ्रिक्वेंसी है उसके कारण इनकी स्पीड होती है वो 0 से मैक्सिमम की ओर होती है। क्या फ्रिक्वेंसी के कारण इनकी स्पीड चेंज होती है? होती है, चलो देखते हैं हम होती है कि नहीं होती। आपको बिल्कुल फील के साथ में बताएंगे। आप अगर लेक्चर को स्टार्ट से शुरू से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल फील आएगा और फील के साथ में पूरे क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, और इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर को देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चन आसानी से करते हुए चले जाओगे। अब इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट हमें पता है, जो EMU स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास उसके अंदर हम जानते हैं अल्ट्रा वायलेट आता है, विजिबल आता है, एक्स रेज आता है, गामा रेज आता है। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी? गाड़ी एक्स UV इन माई रेंज, गाड़ी एक्स UV इन माई रेंज। ठीक है, ये बताई थी मैंने आपको। तो गाड़ी के अंदर ये तो आ जाएगी गामा के लिए, ये आ जाएगा एक्स रेज के लिए, यू आ जाएगा अल्ट्रावायलेट के लिए, और वी आ जाएगा यहाँ पर विजिबल के लिए, आई आ जाएगा इंफ्रारेड के लिए, और हमारे पास एम आ जाएगा माइक्रोवेव के लिए, और आर आ जाएगा हमारे पास रेडियो वेव के लिए आ जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब इसके अंदर हम जानते हैं जब हम क्या करते हैं गामा रेज से रेडियो वेव की ओर जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज करती है।
वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करेगी, म्यू जिसको लिख देता हूँ, वो क्या करेगा, डिक्रीज करता है, वो हमारी कम होती जाती है। तो अल्ट्रा वायलेट के बाद में कौन आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट के बाद में विजिबल आ रहा है, इंफ्रारेड आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है, और क्या आ रही है आपकी रेडियो वेव आ रही है। तो इनकी इधर जा रहे हैं तो इनका क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। इसके इस तरफ जाएंगे, इनमें से कोई लेते हैं तो इनकी वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यूवी के इधर की हम कोई भी रेज ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो के मैक्स होता है वो इंक्रीज करता हुआ मिलेगा यूवी के उस तरफ। और यूवी के इस तरफ कौन है, गामा रेज है और एक एक्स रेज है। तो इस तरफ वाली के लिए हमें क्या मिलेगा, इनकी देखो ये क्या यहाँ से बढ़ता 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 जा रहा है, तो इनकी वेवलेंथ क्या हो गई, इधर की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इधर के लिए, इन दो के लिए हमें क्या मिलेगा, के मैक्स हमें क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। पोटेंशियल विभव भी हमें क्या मिलेगा, बढ़ता मिलेगा। निरोधी विभव पोटेंशियल, हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी बढ़ता मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इधर आ रहे हैं तो इनकी जो वेवलेंथ है वो तो कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और हम के मैक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एच सी माइनस फाइव, एच सी अपॉन लेमडा, या फिर एच न्यू भी लिखते हैं जिसको। तो लेमडा देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से समझते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो के मैक्स भी बढ़ेगा, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो इसके देखो इधर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो हमें यू वी है तो वो उसके इधर ही मिला है, क्योंकि एक्स को लेना है तो एक्स को लेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और के मैक्स और पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारा खेल इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहता है। अब दूसरे में क्या बोला गया है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इनकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास जीरो हो जाती है, कभी मैक्स हो जाती है। ये किस प्रकार से होती है, ये देखो ये कंडीशन कब आती है, के मैक्स हमारे पास जीरो कब आता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन वो कोई भी स्पीड के साथ में या कोई भी उनके पास गति नहीं है, लेकिन बाहर आ गए और वहाँ क्या हो गए, स्थिर हो गए, ठीक है, कांस्टेंट हो गए वहाँ पर। तो इसकी कंडीशन कब आती है, जब हमारी गिवन एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। गिवन एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास ये केमेक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे भी समझ में नहीं आ गया तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इतने भी फ्री नहीं होते हैं जिनको फूंक देते बाहर आ जाए। इनको बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर ही अंदर इनको कोलिजन करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, अरे बाहर जाने दे बाहर जाने दे, मतलब थोड़ा बहुत इनके अट्रैक्शन होता है, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कोलिजन करते हैं। उस कोलिजन में भी इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब कोलिजन में एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी यदि वो ज़्यादा ले रहे हैं तो बाहर आएंगे तो इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, यदि वो कोलिजन में एनर्जी कम ले रहे हैं तो बाहर इनकी एनर्जी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वो एनर्जी किसके कारण हो रहा है, ये एनर्जी, ये स्पीड है वो किसके कारण आ रही है हमें, कोलिजन, जो कोलिजन एनर्जी होती है उसके कारण हमें पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी के कारण नहीं। फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से स्पीड है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। हाँ, के मैक्स इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम एनर्जी की बात करें, ये कोलिजन के अंदर इनकी एनर्जी कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। कोलिजन के अंदर ये मान लो कि ये मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर क्या बहुत सारे नीचे कुछ रखा हुआ है, अब उसको मेरे बाहर निकलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से कंडीशन रहती है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको उसको करना है पोज करके।